हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर के 8 अप्रैल 2023 तक का जो वीकली करंट अफेयर है हम आज उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लगभग आपका 50 MCQs को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर आपका बुक्स हो उससे रिलेटेड हो या फिर आपका इंडेक्स हो कि कौन सा स्थान पर है इंडिया, और या फिर आपका डेज हो या फिर कोई भी स्टैटिक जीके हो, स्टैटिक जीके रिलेटेड टू दिस वीकली करंट अफेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक, जो भी है हम इन सबको आज इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल डे ड्रग चेकिंग डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे जो है 31 मार्च को हर साल मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत कब करी गई थी? 2017 के अंदर इसकी शुरुआत करी गई थी। और इसका मेन मोटिव ये है कि जितनी भी नशीली दवाइयाँ हैं उनके बारे में आम जनता को जागरूक करना, और किस तरीके से जो दवाइयाँ हैं अपने शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, और जो भी इम्प्योर दवाइयाँ हैं उनके बारे में अवेयरनेस बताना। इसलिए इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे मनाया जाता है 31 मार्च को हर साल। आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का व्यक्तिगत स्थान क्या है? तो भारत का जो व्यक्तिगत स्थान है आर्टन कैपिटल्स में जो इंडेक्स है उसके अंदर ये 144वां स्थान है, और ये ग्लोबल और हेनले इन दोनों से अलग है। ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है इन दोनों से अलग है। और आपको पता होना चाहिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग कितनी है? 85वां स्थान रहा है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत 144वें स्थान पर है आर्टन में, और संयुक्त अरब अमीरात जो है ये पहले नंबर पर है, स्वीडन दूसरे पे है, और जर्मनी तीसरे पे, 4th नंबर पे फिनलैंड, और लग्जमबर्ग जो है ये 5वें नंबर पे आया है अब की बार। संघीय सहयोग संगठन SCO का संवाद साझेदार डायलॉग पार्टनर देश कौन बना है? तो सऊदी अरब जो है SCO का पार्टनर बन सकता है, और इसलिए इसको डायलॉग पार्टनर बनाया गया है अभी SCO का। और SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। FAO के द्वारा किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में मान्यता मिली है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में मुंबई को यह मान्यता दी गई है। और FAO का फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो क्या होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। किसे कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? TS शिवगणनम को कार्यवाहक न्यायाधीश चुना गया है कलकत्ता हाईकोर्ट का, और ये पहले मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। हीरो मोटर कॉर्प ने किसे अपना नया CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? तो किसे? निरंजन गुप्ता को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चुना गया है। किसका? हीरो मोटर कॉर्प का। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2023 कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 2 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और ऑटिज्म एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जो कि छोटे बच्चों के अंदर, यानी कि 2 से 3 साल के बच्चे के अंदर पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारा जो बच्चा है ये ऑटिज्म से पीड़ित है। इसके अंदर कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि खतरों को नज़रअंदाज करता है बच्चा, और हाइपर एक्टिव रहता है, या फिर कुछ ज़्यादा ही चुपचाप रहता है, ज़्यादा नॉइस होने पर उसको सहन नहीं होता है, मतलब ज़्यादा नॉइस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो कुछ इस तरीके के डिसऑर्डर जो होते हैं बच्चे के अंदर देखे जाते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनाया जाएगा? ये जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, जिसका क्या नाम होगा? अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा इसका नाम। और कौन बना रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसकी स्थापना कर रही है, मतलब इसको बना रही है, और इसके अंदर 300 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, और ये 75,000 की कैपेसिटी के साथ, यानी कि सीटिंग कैपेसिटी के साथ इसको बनाया जाएगा। और सबसे पहला, यानी कि जो अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 1,32,000 की सीटिंग कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की, जो कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का जो 31वां सदस्य देश है वो फिनलैंड बन गया है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का 2 साल से विवाद चल रहा है। बहुत ही भयंकर विवाद के कारण जो फिनलैंड जो है वो काफ़ी इंश्योर फील कर गया है इस मामले में, और फिनलैंड भी रशिया से बिल्कुल नज़दीक ही सीमा बनाता है, इसलिए इसने नाटो के अंदर अपना 31वां सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। और इससे पहले इसके अंदर 30 सदस्य थे। और नाटो का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास
सिलनेक्स 2023 कहाँ पर शुरू किया गया? तो सिलनेक्स का सबसे पहले तो ये देखें कि SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया। तो ये चीज़ एक्सरसाइज यानी कि श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, इसको सिलनेक्स बोला जाता है 2023। यानी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि किन दोनों देशों के बीच में यह अभ्यास हुआ है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये कोलंबो के अंदर आयोजित हुआ है, जिसे 3 से लेकर के 8 अप्रैल 2023 तक इसको बनाया गया है, यानी कि इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। किस देश के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत में 3 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो ये कहाँ के हैं? ये भूटान के राजा हैं जो 3 दिन की यात्रा पर थे भारत में, और ये 3 से लेकर के 5 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोनार्क हैं, और आपको पता है कि भूटान के अंदर अभी भी राजशाही मौजूद है। बसोहली पेंटिंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? तो बसोहली जो पेंटिंग है वो कहाँ से संबंधित है? तो ये है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए कि GI टैग होता क्या है। तो GI टैग जो है किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का एक पर्टिकुलर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, एक ऐसा वस्तु होती है जो उसी जगह की कुछ स्पेसिफिक होती है, और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक मोहर लगाने के लिए GI टैग का प्रयोग किया जाता है, जो कि 10 साल के लिए लगाया जाता है। और इसको लगाने के बाद उस वस्तु की जो वैल्यू है उसके अंदर एक ओरिजिनलिटी आती है। उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के दौरान किसी भी तरीके का मिलावट नहीं देखा जाता, और कोई भी अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर कोई अलग से कोई फैक्ट्री है वो उस चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकती है, यानी कि उसी का कॉपीराइट हो जाता है एक किस्म से। तो जैसे कि बसोहली जो पेंटिंग है उसकी विशेषता क्या है कि इसका जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर का होता है, और कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। ये इसकी स्पेशलिटी है। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को हर साल ओडिशा दिवस या फिर उत्कल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को जो उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था, और ये इसका 85वां दिवस अब की बार बनाया गया है। नाडा द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो संजीता चानू जो हैं इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इन्होंने एक स्टेरॉइड लिया था जिसका क्या नाम है? ड्रोस्टेलोन नाम का एक एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है इसका नाम। तो ये इन्होंने कंज्यूम किया हुआ था, और इसके अंदर ये पॉजिटिव पाई गई हैं, तो इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और अब की बार की थीम पूछ ले तो क्या है? हेल्थ फॉर ऑल अब की बार की थीम है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है? तो भारत और किस देश के बीच में संयुक्त कार्य समूह की मंत्री परिषद की बैठक हुई है? तो किसके साथ हुई है? नीदरलैंड्स के साथ में हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, यहाँ पर अनावरण किया है, तो क्या हो जाएगा? ये गुजरात के अंदर 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है भगवान हनुमान जी की। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI का जो कार्यकारी निदेशक है वो नीरज निगम जी को बनाया गया है। काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो काजीरंगा पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, असम के अंदर है। गज उत्सव है, हाथियों से रिलेटेड है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो 9वां सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है, और इसके अंदर डेनवर एयरपोर्ट ये 3रे नंबर का बना है सबसे बिजिएस्ट में, और डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट जो है ये 2nd नंबर का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे थे एक क्रिकेटर थे ये, जिनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। भारतीय क्रिकेटर थे ये, ऑलराउंडर क्रिकेटर। किस राज्य का कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की है ये कांगड़ा चाय, जिसको यूरोपीय GI टैग प्राप्त हुआ है, जिससे ये जो कांगड़ा से डायरेक्टली यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करी जा सकती है। वार्षिक बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है? तो किसने किया है? फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी को बेस्टिल परेड के अंदर 14 जुलाई को होनी है ये, इसके अंदर आमंत्रित किया गया है। और ये कौन है? ये हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है ये।
फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं सुधा शिव कुमार। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनी है ये। और फिक्की का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जिनको पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। हर साल आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को हर साल आरबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये है महान हस्ती भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी अनुशंसाओं के कारण और हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसाओं के कारण बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने काम किया था आरबीआई की स्थापना में। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना करवाई गई थी और इसके अंदर सबसे मेन हाथ था भीमराव अंबेडकर जी का। अंजलि शर्मा का संबंध किस राज्य से है जिसने माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की है? तो ये किस राज्य से हैं? ये हैं हिमाचल प्रदेश से हैं। ये हैं हिमाचल प्रदेश से। और इन्होंने ये गद्दी परिधान है इनका, जो पहनकर ये इस माउंटेन पर चढ़ी हैं। ये हिमाचल प्रदेश का फेमस पहनावा है। और अगर आपसे पूछ ले कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, तो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर है, जो लोकेटेड है तंजानिया में। और इसकी हाईएस्ट पीक कितनी है? 5895 मीटर की इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसको इन्होंने फतह किया है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस। ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पीयूष बबेले इसके लेखक हैं। मरचा चावल किस राज्य का प्रसिद्ध अन्न है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो मरचा चावल जो बिहार का प्रसिद्ध अन्न है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, और ये काली मिर्च के जैसे आकार का होता है। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? यानी नेशनल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब से कब तक मनाया गया है? तो ये 1 से 7 अप्रैल तक इसको मनाया गया है। किस देश को फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 के मेज़बान देश के रूप से हटा दिया गया है? तो किसे हटा दिया गया है? ये पेरू से हटा दिया गया है, क्योंकि पेरू के अंदर होने थे फीफा अंडर 17 जो विश्व कप है वो आयोजित होना था, बट इसके सारे के सारे जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे वापस ले लिए गए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो बनारसी लंगड़ा आम, आदम चीनी चावल और सफ़ेद भट्टा और बनारसी पान, इन सभी को उत्तर प्रदेश के हैं ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, और इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। वार एंड वीमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड वीमेन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन, इस पुस्तक के लेखक हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप, क्योंकि हर सेशन के अंदर, हर वीक के अंदर एक ना एक पुस्तक आती है आपकी, एक ना एक बुक पूछी जाती है, तो वो बुक्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक ना एक बुक एक ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिल सकती है। हाल ही में किसे ग्रीस में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो रुद्रेंद्र टंडन को ग्रीस के अंदर भारत का राजदूत बनाया गया है। मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान करी है? तो 5 खिलाड़ी हैं जिनको आजीवन मानद सदस्यता प्रदान करी है एमसीसी के द्वारा। तो इनमें से कौन है? इनमें है एक ये सुरेश रैना है, महेंद्र सिंह धोनी है, युवराज सिंह है, मैथाली राज एंड झूलन गोस्वामी। इन 5 को मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब का भारतीय जो खिलाड़ी हैं ये 5 के 5 जिन्हें आजीवन मानद सदस्यता प्रदान करी गई है। इमारतों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कूल रूफ नीति की घोषणा किस राज्य ने की है? तो किस राज्य ने की है? ये की है तेलंगाना राज्य ने इसकी शुरुआत करी है, जो कि 2023 से लेकर के 2028 तक यानी कि 5 साल के लिए इस नीति को लागू किया है, जो कि शहरी विकास निगम और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से इसको लगाया गया है, जिसके अंदर कुछ ऐसे पेंट्स जो कि रिफ्लेक्ट करें जो सनलाइट है उसको, और कुछ टाइल्स का प्रावधान किया गया है कि उस तरीके से हम जो रूफ्स हैं, जितने भी छतें हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और गर्मी से इजात पाई जा सके। इस तरीके से इन इमारतों को गर्मी के प्रभाव से कम करने के लिए कूल रूफ नीति अपनाया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य न्याय दिलाने में सबसे आगे है? तो ये है कर्नाटक राज्य, जो कि यह मतलब पुलिस, जेल और जुडिशरी पर बेस्ड ओवरऑल डाटा पर आधारित है, जिसके हिसाब से जो कर्नाटक है ये पहले स्थान पर रहा है।
ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये कौन है? मैक्स वर्स्टैपन है, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का जो फार्मूला 1 रेसिंग है उसको जीत लिया है। और दूसरे स्थान पर पूछे तो आपसे ये लुइस हैमिल्टन है, बहुत ही फेमस रेसर हैं ये भी, और ये मर्सिडीज़ के हैं, मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, सेकंड। ट्विटर का नया लोगो कौन सा है? तो ट्विटर का नया लोगो है डॉग मीम, ये इसका नया लोगो है। पहले क्या था? एक ब्लू बर्ड ट्विटर का लोगो था, बट अभी डॉग मीम को बना दिया गया है। और आपसे ट्विटर का सीईओ पूछ ले तो कौन है? एलन मस्क जो है ट्विटर के सीईओ हैं। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब है, डैनियल मेदवेदेव ने इस खिताब को अपने नाम किया है। और इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने जेनिक सिनर को, जो इटली के हैं, उनको हराया है। और मियामी जो है ये अमेरिका के फ्लोरिडा में हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। मतलब इसको खेला जाता है कहाँ पर? हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। और मियामी ओपन कहाँ पर हुआ था? ये अमेरिका के फ्लोरिडा के अंदर आयोजित हुआ था। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसके अलावा भी हम आपको स्टैटिक जीके इसके साथ साथ आपको मैथ्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और जॉब से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो भी आपको साथ साथ में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।